कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले भी जब हमने पूछा था तो आपने कहा था कि ये इंडिविजुअल त्रिवेंद्र रावत का फैसला नहीं बल्कि त्रिवेंद्र रावत सरकार का फैसला था, और उसके पीछे लॉन्ग विजन है। नहीं देखिए, जो कमिश्नरी का आश्वासन मैंने विधानसभा में दिया था, इसके पीछे एक सोच थी कि गढ़वाल कुमाऊं का एक प्रयाग बने, संगम बने, और उसमें 2 जनपद गढ़वाल के और 2 जनपद कुमाऊं मंडल के उसमें सम्मिलित करने की मैंने घोषणा की थी। कुछ लोगों का ये भी विचार था कि पिथौरागढ़ को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए, तो हमने कहा उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उसमें कुछ सवाल उठे कि साहब कुमाऊं की संस्कृति, गढ़वाल की संस्कृति, तो मैं समझता हूं कि संस्कृति एक ऐसी चीज है, और जो अल्मोड़ा जो एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है उत्तराखंड का, वो तो गंगा की तरह है। जो भी संस्कृतियां उसमें मिलेंगी, जहाँ भी संगम होगा संस्कृतियों का, तो गंगा अपना रूप नहीं बदलती है। ऐसी ही संस्कृति है, वो अपना रूप नहीं बदलती है। लेकिन ठीक है, सरकार ने निर्णय लिया है, स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो ठीक है, कैबिनेट ने निर्णय लिया, तो उसमें उनका अपना सोच है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच एक भविष्य की सोच थी कि ये जो गैरसैंण एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र हमारा बने, एक इसके पीछे एक धारणा थी। उस दौरान सर मंत्रियों ने भी स्वागत किया था उस फैसले का, और सभी साथ में थे उस फैसले में, सभी से पूछा गया था, सभी राजकुमार। हाँ, निश्चित रूप से मैंने बातचीत करके ही इसका निर्णय लिया था। जो वहाँ के हमारे विधायक हैं उनसे मैंने बातचीत करके, और मुझे इस तरह की आशंका थी कि इस तरह के सवाल उठेंगे, आशंका थी इस बात की। लेकिन सबका ये कहना था कि गैरसैंण को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और राजधानी में ऐसा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वहाँ पर वो बैठते हैं। तो जो हम भावी विकास करना चाहते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी का, जिसके लिए मैंने 25,000 करोड़ की घोषणा की थी कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाएगा, तो उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर ऐसे सीनियर अफसर बैठे। वहाँ पर विधानसभा सत्र हो रहा है, तो उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बड़ी चुनौती होती है। धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जनता अपनी डिमांड को लेकर आती है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करती है। तो ये सोच करके वहाँ पर एक कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई थी। सोच यही थी कि धीरे धीरे जो हमारा ये पूरा जो राजधानी क्षेत्र है, ये एक सुनियोजित तरीके से विकसित हो। क्या माना जाए कि भविष्य का जो रोड मैप 10 साल का खींचा गया था 25,000 करोड़ की लागत